नमस्कार दोस्तों। इस देश में लगातार लगातार जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाने की इस 10 साल के अंदर हमने जितनी कोशिशें देखी हैं और जितनी बार उन चीजों को सच्चाई के साथ में एक्सपोज किया है, ऐसा लगता है कि फिर से एक बार वो पैटर्न चल पड़ा है। एक बड़ी खबर बताने वाला हूं मैं आपको उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने के लिए बड़ी साजिश रची गई और मंदिर की मूर्ति तक तोड़ दी गई। और मंदिर की मूर्ति किसी और ने नहीं तोड़ी, बल्कि मंदिर की मूर्ति का तोड़ने वाला वो पुजारी ही निकला। पुजारी ने खुद मूर्ति को तोड़ा और उसके बाद में मुस्लिम युवकों का नाम ले दिया। देखिए, एक तरफ तो वो ये लोग हैं जो कैसे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कैसे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। कल की खबर, कल मुहर्रम का दिन था और ऐसे में एक जाट युवक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में वहां के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम ताजिया नहीं निकालेंगे। आप बताइए, इन दोनों खबरों को आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो मुसलमानों को फंसाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं, नफरत की सारी दीवारें तोड़ करके एक एक्सट्रीम लेवल पर ये लोग पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, जिस मुस्लिम समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर एक हिंदू लड़के की मौत के बाद में मुस्लिम समाज ने नहीं निकाला ताजिया। तो बड़ी दिलचस्प खबर है, आपको सुननी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जो उत्तर प्रदेश से आई, क्योंकि सरकार साहेब तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे पड़े और जमीन पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कौन सी नफरत बोई गई, जिसके फूल आज कांटे के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पुजारी ने खुद तोड़ी भगवान की मूर्ति, अन्य युवकों को फंसाया। आप खबर को सुन, ये अगर खबर की हेडलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कुछ ऐसा ही मामला है, लेकिन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। खबर की हेडलाइन तो जो है वो आपके सामने है, लेकिन इसमें अन्य युवक सामान्य नहीं है, बल्कि दो मुस्लिम युवक हैं। पुजारी ने खुद से मूर्ति तोड़ करके दो मुस्लिम युवकों से बदला लेने के लिए उनका नाम ले दिया। मतलब इस लेवल की चीजें चल रही है। आप सोचिए कि जो हम खबर लगातार कई बार देखते रहे हैं कि कोई मुस्लिम मुस्लिम युवक निर्दोष निकला और उसके बाद में भी इतने सालों तक उसको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा, तो सब क्यों होता है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवकों को झूठा फंसाने के लिए मंदिर के पुजारी ने स्वयं गणेश प्रतिमा यानी मूर्ति तोड़ दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की है। पुजारी ने पुलिस को बताया कि दोनों मुस्लिम युवकों का उसके साथ पहले से विवाद चल रहा था, इसीलिए उन्हें झूठा आपराधिक मामले में फंसाने के लिए खुद ही मंदिर की प्रतिमा को तोड़ करके पुलिस से शिकायत कर। इस पुजारी ने, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार, बहुत पुरानी गणेश जी की मूर्ति है और गणेश जी की मूर्ति को तोड़ करके फेंक दिया और नाम लगा दिया उन दोनों मुस्लिम युवकों का। उन दोनों मुस्लिम युवकों का नाम लगा दिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये मूर्तियां कितनी पुरानी जो है मूर्ति दिखाई दे रही है और कायदे से मूर्ति की साफ सफाई भी नहीं दिखाई दे रही है। तो पुजारी वाकई जो है वो कितनी पूजा करता था या कितना जो है वो क्या करता था, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। और ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की है। डबल इंजन की सरकार वहां पर, क्योंकि पुजारी को लगा कि भाई ठीक है, मुसलमानों का नाम लेना है, उसके बाद में दोनों को पुलिस उठा करके टांग देगी। अच्छा, वो बधाई दीजिए, आप सलाम कीजिए,
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के जिले की पुलिस को, और पुलिस का बयान भी आपको मैं सुनवाऊंगा। पुलिस ने इस मामले के अंदर पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए इस मामले का पर्दाफाश किया है, और पुलिस का ही बयान वो सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो मूर्ति तोड़ी गई है, इसके पीछे 2 मुस्लिम युवक वो नहीं है। ये जो है वो पुलिस ने ही बताया है। ये 2 मुस्लिम युवक हैं, मुन्ना और सोनू। मुन्ना और सोनू 2 मुस्लिम युवक हैं, जिनको फंसाने के लिए बाबा ने ये सारी जो है वो साजिश यहां पर रची थी। लेकिन पुलिस ने समय रहते उस बाबा की साजिश का पर्दाफाश कर, 2 लड़के, मासूम लड़के जो है बच गए, वरना पता नहीं उन लड़कों को जेल में डाल दिया जाता। तो नफरत आज जो फैलाई हुई है, तो जेल में जब वो लड़के जाते तो वहां पर भी कोई इस बाबा जैसा ही नफरती अगर मिल जाता, और अक्सर अब जेलों में भी वो सारी जो है वो सोच पहुंच रही है। जेल में कहीं से बाहर से लोग तो आए हुए नहीं है, यही समाज के लोग जेल में हैं, तो जेल में भी वो नफरती सोच आपको देखने को मिल सकती है। और जेल में भी इन युवकों के साथ में न जाने क्या किया जाता, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी। इनकी कौन कौन सी हड्डियां जेल के अंदर तोड़ी जाती इन युवकों की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पुलिस का वो बयान मैं आपको सुनाऊं, जिसमें पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश किया है। उससे पहले उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाता हूं, और ये खबर देखिए कि कैसे एक हिंदू युवक की मौत हुई, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया नहीं निकाला। और उसके पीछे की कहानी वो भी समझनी दिलचस्प है, कि क्यों आखिरकार ऐसा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया, वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले जरा एक बार वो खबर लेकर के आई स्क्रीन पर, और फिर उसके साथ साथ क्यों आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसा किया, वो भी सामने रखिए। तो ये आप अपने आप में जो है वो विचार करने वाली बात है। ये अपने आप में विचार करने वाली बात है कि कैसे जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग वो यहाँ पर अपनी दरियादिली दिखाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग वो बताते हैं कि भाई हम इन देश में भाईचारे को पहले रखते हैं, अपने धर्म को बाद में रखते हैं, अपना जश्न अपना शोक हम बाद में मनाएंगे। मुहर्रम जश्न का तो मौका नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों ने उस चीज को भी जो है वो रोक दिया। एबीपी न्यूज पर ये आज की खबर है, और ये खबर देखिए, हिंदू लड़के की मौत के बाद मुस्लिम समाज ने नहीं निकाला ताजिया, कहा अंतिम संस्कार के बाद में ही निकालेंगे। तो ये हिंदू युवक है आपकी स्क्रीन पर, जिसकी मौत हो गई थी, और इसके बाद में, इसकी मौत के बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हम ताजिया नहीं निकालेंगे। अब क्यों नहीं निकाला ताजिया, क्यों आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह बात कही, ये भी जरा देखिए। हुआ यूं कि भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना सर्कल के खातन खेड़ी में सुरेश कुमार जाट समाज के युवक की शाहपुर तिराहे के पास में एक वाहन की टक्कर मार देने से दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा नहीं था कि कोई उसमें जो है वो धार्मिक एंगल था, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ने का खतरा था, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने रोक लगा दी, ऐसा नहीं था। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, टक्कर हो गई, मतलब बस एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ, और इस रोड एक्सीडेंट में इस युवक की मौत हो गई। इसके चलते कस्बे के मुस्लिम समुदाय ने सदैव के लिए ताजिया नहीं निकाला, सौहार्द के लिए, यहां पर थोड़ा सा ही गलत लिख दिया, सौहार्द के लिए ताजिया नहीं निकाला। अंतिम संस्कार के बाद निकलेगा ताजिया। ताजिया को मस्जिद में ही रखा। गांव के शरीफ मोहम्मद ने बताया कि कस्बे में एक नवयुवक की मौत हो जाने के कारण उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए हमने ताजिया नहीं निकाला। पूरा गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समाज के लोगों के साथ मांडल उपराज्य के चिकित्सालय में पहुंचे, और सुरेश जाट के अंतिम संस्कार के बाद ही मुस्लिम समुदाय ताजिया निकालेगा। तो आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? इसको नफरती सोच कहेंगे,
इसको एक भाई का दूसरे भाई के लिए दर्द कहेंगे, क्या कहेंगे इसको आप? गांव में अक्सर यही होता है कि जब किसी की मौत होती है तो पूरे गांव में मातम होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस ताने बाने को तोड़ने के लिए देखिए किस हद तक वो लोग गिर गए। अब ये एक मुस्लिम समुदाय का ये एक हिंदू समुदाय का लड़का रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन उसके लिए पूरा मुस्लिम समुदाय अपना ताजिया मस्जिद के अंदर रख देता है कि हम नहीं निकालेंगे, जब तक अंतिम संस्कार होगा तब तक नहीं निकालेंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को फंसाने के लिए कैसा कैसा षड्यंत्र किया जा रहा है। मूर्ति तोड़ करके हिंदू पुजारी खुद से कह रहा है कि इन मुस्लिम लड़कों ने ये कर दिया है। मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कोई हिंदू समुदाय के पुजारी जो है वो ऐसे होते हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे होते हैं। मैं बिल्कुल ये खबर जब आपको बता रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। आपको मुसलमानों में एक ढूंढेंगे 10 मिल जाएंगे सिर फिरे, एक ढूंढेंगे 10 बेकार लोग मिल जाएंगे मुसलमानों के अंदर भी, और इसी तरह से अगर आप हिंदुओं में भी एक ढूंढेंगे 10 आपको मिल जाएंगे, 10 सिरफिरे मिल जाएंगे, 10 बेकार लोग मिल जाएंगे, एक के बदले में 10 मिल जाएंगे। लेकिन इनको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको इस बात से देखने की आवश्यकता नहीं होती कि कोई मुसलमान है तो हम उसको फंसा दें, हम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दें। सोचिए, पुजारी का काम लोगों को पूजा करवाना, अच्छे रास्ते पर चलाना, उनको सीख देना, ये काम होता है, और वो पुजारी 2 लड़कों की जिंदगी खराब करने पर तुला हुआ था। अब पुलिस ने इस मामले पर पर्दाफाश करते हुए क्या कुछ कहा है, पुलिस का बयान इस मामले पर सामने आया है। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप सब लोगों की तरफ से भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने समय रहते इस मामले का पर्दाफाश कर दिया और कोई दंगा वहां पर नहीं भड़क पाया। केवल इन दोनों लड़कों की जिंदगियां नहीं खराब होती, बल्कि पुजारी की इस हरकत की वजह से पूरे इलाके में और प्रदेश में दंगा भी भड़क सकता था। लेकिन पुलिस ने समय रहते इसमें एक्शन लिया। क्या कुछ कहा है पुलिस की तरफ से, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 16/7/2024 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कठेला समय माता के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर तहरीर दी कि उसी गांव में रहने वाले 2 मुस्लिम लड़कों जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 2 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई, तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी उस समय वहां 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वाकई इन बच्चों ने न केवल उन दोनों लड़कियों की जिंदगी को बचा लिया, बल्कि समाज को भी टूटने से बचा लिया। पुलिस ने यहां पर बताया है, सिद्धार्थनगर के अधिकारी ने यहां पर बताया है कि हमने जब तहकीकात की तो तहकीकात के अंदर पता चला वहां पर उस मंदिर के पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे वो खेल रहे थे। अक्सर मंदिर मस्जिद के बाहर
मोहल्ले कस्बे के लोग जो खेलते ही हैं, छोटे बच्चे खेलते ही हैं, वो बच्चे खेल रहे थे और उन बच्चों से जब पूछा कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, किसी ने तुमने देखा क्या, तो बच्चों ने बताया कि इस बाबा ने, इस साधु बाबा ने ही जो है ये पूरा खेल रचा है, साधु बाबा इसके पीछे। बच्चों ने इस बात का जो है वो खुलासा किया, वरना साधु बाबा, इस पुजारी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना कोई व्यक्ति था, कोई गवाह था। बाबा जो कह देता वही आखिरी सत्य माना जाता। और ये दोनों लड़के ना जाने कब तक जेल की सलाखों के पीछे रहते। और जैसे मैंने बताया कि जेल में भी जब पता चलता कि ऐसे ऐसे ये लड़के इस जुर्म में जेल के अंदर आए हैं, तो सोचिए जेल के अंदर भी इन लड़कों के साथ में क्या व्यवहार किया जाता। जेल के अंदर भी जो नफरती सोच के लोग हैं, वो इनकी हड्डी पसलियां तोड़ते पहले, फिर इनको परेशान रखते। सोचिए इनके साथ में क्या क्या जुल्म जातियां की जाती। पुलिस वाले जो आते वो पूछते कि क्या किस जुर्म में आए हैं, बताया जाता कि इस जुर्म में आए हैं। पुलिस वाला जो भी आता वही ठोकता पहले इनको, वही आकर के चार चार डंडे फटकारता, जो भी आता वही इनके साथ में सलूक करता। इन लड़कों की जिंदगी नरक बन जाती। और सोचिए जब किसी निर्दोष को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो फिर वो निर्दोष कितना खतरनाक बन जाता है। जब जुल्म की इंतहा सारी हदें पार कर देती है तो व्यक्ति फिर किस राह पर चल पड़ता है, आप सब समझ सकते हैं। तो इन बच्चों की वजह से, वाकई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इन बच्चों की वजह से इन ना केवल इन दोनों लड़कों की जिंदगी बच गई, बल्कि इन बच्चों की वजह से उस आसपास के इलाके के लोगों की जिंदगियां भी बच गई। वरना आपको पता ही है कि जब एक बार ऐसे मामलों के अंदर खेल शुरू हो जाए तो फिर रुकते नहीं है। माहौल खराब होने लग जाए तो फिर रुकता नहीं है। और ऐसे लोग जो अब चला रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, मुजफ्फरनगर के अंदर, जाहिर जाहिर सी बात है, पुलिस तो कार्य करती है, पुलिस को जो ऊपर से आदेश मिलता है उसके हिसाब से। अब सिद्धार्थनगर पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए देखिए कितने शानदार तरीके से काम किया, और सिद्धार्थनगर पुलिस ने यहाँ पर पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया। अब यही जो है वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस, वो यहाँ पर इतना शानदार काम करती है, लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है कि भैया आपको फल सब्जी के रेडी के ऊपर जो है वो नाम लिख करके लगाना पड़ेगा, नाम लिख करके लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आम कौन बेच रहा है, अमरूद कौन बेच रहा है, होटल कौन चला रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोगों पर कौन नाम की तख्ती लगाएगा कि ये नफरती सोच के लोग हैं, ये पुजारी नहीं है, इनका काम पूजा करना नहीं है, इनका काम देश को, लोगों को तोड़ना है। कौन जो है वो ऐसी चीजों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कौन जो है तख्तियां लगाएगा, ऐसे लोगों का फैसला कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने काम किया है, कई बार जब जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने, चाहे भले ही उसको हम योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहते हैं, उन्होंने जब जब अच्छा कार्य किया है तब तब मैंने खुल करके उत्तर प्रदेश पुलिस की, योगी आदित्यनाथ की पुलिस की सराहना भी की है। इसी तरह से कई बार अयोध्या के अंदर भी बड़ी बड़ी साजिशें रची गई। अयोध्या के अंदर भी मंदिरों के बाहर मांस फेंक करके लोगों को लड़ाने की कोशिश की गई, और वहां पर भी मैंने इसी तरह से इस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वो वाहवाही की कि वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस ने शानदार काम किया। और आज यहाँ पर भी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, स्थानीय निरीक्षक का, कप्तान साहब का, उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने समय रहते लोगों की जान की हिफाजत की है, और वाकई जो है वो उन लड़कों की भी हिफाजत की है। और जरा सोचिए कि हम किसी को नाम से जज करके, नाम से ये सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लड़का जो है इसका नाम सुलेमान है, तो वाकई ये सुलेमान कुछ ना कुछ करता होगा, ये वाकई सुलेमान देशद्रोही होगा। ये जब हम मान लेते हैं ना तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और अगर कोई पुलिस वाला भी ये मान ले, अगर ये पुलिस वालों की सोच के अंदर भी ये चीज आ जाती और ये पुलिस वालों ने भी ये मान लिया होता कि नहीं सुलेमान है या मुन्ना है या मुस्लिम लड़के हैं, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कर ही दिया होगा, आजकल ऐसा ऐसा ट्रेंड चल ही रहा है। तो अगर ये तहकीकात नहीं करते और केवल मान करके बैठ जाते
क्या धर्म का लड़का है या धर्म के लड़के की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो यही, हाँ वाकई यही बात होगी। अगर ऐसे कर दिया जाए तो फिर ना तहकीकात होगी, ना कुछ और होगा, और निर्दोष पिसते रहेंगे। और हो सकता है कि कई जगहों पर कई कप्तान या पुलिस जिनकी सोच में ये बात घुस गई होगी, इन कप्तान साहब की सोच में ये बात नहीं घुसी, तो इसलिए इनको सैल्यूट है। वरना उन लोगों ने कितने लोगों को केवल मुस्लिम मान करके सीधा फाइल क्लोज कर दी कि हाँ इन्होंने ऐसा ही किया, हमने तहकीकात कर ली है। तो कितने मामलों के अंदर सच जो है बाहर निकल करके नहीं आता। तो ये बड़ा सवाल है, और आखिरकार इन लोगों की जो बहादुरी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पुलिस वालों की जो यहाँ पर सराहना है वो की जानी चाहिए, और उन बच्चों के लिए भी आप दुआएं करिए कि वाकई उन बच्चों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नफरती लोग हैं वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे, उनको जरूर एक सबक मिलेगा। आप लोग अपना कीमती समय निकालिए, अपना 10-15-20 मिनट का वक्त निकालिए, और अपना 10-15-20 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। नफरत फैलाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आप लोग भी दिखा दीजिए कि प्यार बांटने वाले, मोहब्बत फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी खबर है और इस खबर को लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो 10-15 मिनट का अपना वक्त निकाल करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में और अलग अलग जगह पर इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपका कमेंट, आपकी राय जरूर पढ़ सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।